हिसाब से जो गे बॉय होते हैं उनके प्राइवेट अंग विकसित नहीं हो पाते हैं। अच्छा। तो इस कंडीशन में ऑपरेशन करके उसको हटाया जाता है। फिर में जो हार्मोन्स होते हैं वो लड़की का दे देते हैं और जो प्राइवेट अंग होता है वो लड़का वाला दे देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब हार्मोन्स लड़की का रहेगा तो वो जब लड़का सयाना होता है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो विकसित नहीं हो पाता है। आप ऑपरेशन कराए हैं क्या? हाँ आपने लड़का होकर के लड़की बना, हाँ। कितना रुपया लगा? तो आपका रुचि लड़कियों में है या लड़कों में है? मेरा रुचि लड़कियों में है लड़कियों में है। जी। मंगलसूत्र किसके नाम का रंजना किन्नर पहनते ये हम लोग अपने गुरु का नाम का पहनते हैं। हैं? गुरु के नाम का? किन्नरों का भी गुरु होता है क्या? बिल्कुल होता है। मैंने पहली बार सुना है कि मंगलसूत्र किसी गुरु के नाम के पहना जाता है, न कि एक पति के नाम का। हाँ, गुरु के भी नाम से पहना जाता है। मतलब आप शादीशुदा नहीं हैं? नहीं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी हमारे फ्रेम में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये चेहरा किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ लोग इनको नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते चले कि अभी हमारे साथ मशहूर किन्नर रंजना किन्नर है। आज हम इनसे बात करेंगे और समझने का ये प्रयास करेंगे कि जो किन्नर होती हैं उनकी दैनिक जीवनचर्या कैसी होती है और उनका जो जीवन होता है वो काफ़ी रहस्यमय चीज़ों से भरा हुआ होता है। तो आज हम रंजना जी से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इनके जीवन में अभी तक हुआ है और ये जो चीज़ें करते हैं सोशल मीडिया पे इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो मिलियंस में है। आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, जितने भी लोग इस चैनल में देख रहे हैं सभी का स्वागत है। और सबसे पहले ये कहेंगे हम कि जितने हमारे हिंदू भाई हैं सबको राम राम, मुस्लिम भाई हैं अस्सलाम वालेकुम, बौद्ध समाज से देख रहे हैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय। आज दर्शकों ने, आज ऑडियंस ने, आज हमारी जनता ने, आज हमारी पब्लिक ने हमको थोड़ा सा उस लायक बनाया है जो कि मीडिया या रिपोर्टर की माइक हम तक पहुंचती है, इंटरव्यू करते हैं। बहुत अच्छा लगा। और बताइए क्या सवाल है? रंजना जी, पहला किन्नर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैंने बहुत सारे किन्नरों का इंटरव्यू लिया है, बट मैं पहले ऐसे किन्नर के पास बैठा हूँ जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और वो अच्छा खासा कमा रही है इस पे। तो ये कब से दिल दिमाग में आया कि हमें किन्नर होके, मैं ज़्यादातर किन्नर को देखता हूँ 99% वो ताली बजाते हैं, ढोलक पे नाचते वाजते हैं, ये बधाइयाँ गाते हैं और मांगते फिरते हैं, ट्रेनों में मांगते फिरते हैं। लेकिन आप मुझे नहीं दिखी हैं ऐसे करते हुए। आप एक चैनल बनाती है, चैनल पे काम करते हो और ऐसे पैसा कमाते, एक इज्जत रूपी तरीके से काम करके पैसा कमाती हैं। कब दिमाग में है कि ऐसा हमको करना चाहिए? देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि गोबर में जो गोबरौरा होते हैं वो गोबर में ही रहें, ठीक। और वैसे ही सब किन्नर नाचने गाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, सब किन्नर ताली बजाने का शौकीन नहीं होते हैं। तो सबका अलग अलग सोच होता है और अपने अपने सोच और दिमाग के हिसाब से इंसान काम करता है। जैसा कि आपका सवाल था कि आपने बहुत सारे किन्नरों को देखा है ट्रेन में तालियां बजाते हुए, बधाइयाँ मांगते हुए और मतलब नाचते गाते हुए। तो देखिए, नाचना गाना भी कई प्रकार का होता है। एक नाच गाना वो हो गया जो इंसान अपना सट्टा बुक करके जाता है, डांस प्रोग्राम करता है, स्टेज पे प्रोग्राम करता है या फिर बैंड पार्टी में प्रोग्राम करता है, सारा दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर उसको सट्टा के मुताबिक उसको मतलब उसके मेहनत के अनुसार उसे पैसा मिलता है। एक नाच गाना ये होता है कहीं भी ताली बजा दो और मुंह मांगा लेके चले जाओ। तो भाई ये तो गलत है, ये तो हराम है। और मेहनत करके जो नाचता गाता कमाता है वही ईमानदारी है और वही सही है और वैसा ही करना चाहिए। और हम भी अपने सोच के हिसाब से जो भी करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। वो मेरा सोच है, वो मेरा दिमाग है। आगे पब्लिक और जनता क्या समझती है भाई, वो तो किन्नरों में दो किस्म के किन्नर होते हैं। एक पुरुष वाले में होते हैं जिसको पुरुषों में फीलिंग होती है और एक महिलाओं में फीलिंग होती है। दोनों में से आप किस तरफ के हैं? हम दोनों तरफ के हैं। मतलब नहीं, किन्नर का तो मतलब ही होता है कि भाई ना वो ट्रांसजेंडर हो गया, एक होता है कि मैस्कुलिन फीमेल होता है, एक कॉमन जेंडर होता है। आप लोग कॉमन में आते हैं, बट एक होता है ना कि हाँ हमारा इंटरेस्ट लड़कों में है या हमारा रुचि लड़कियों में है। तो आपका रुचि लड़कियों में है या लड़कों में है? मेरा रुचि लड़कियों में है। लड़कियों में है जी। तो आप तो बिल्कुल लड़कियों की तरह खूबहू हैं, साड़ी पहनी है, ये नथुनी मांग टीका या जो भी लगाए हुए हैं। तो जब लड़की टीका तो नहीं लगाई हो। मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है। जैसे मंगलसूत्र किसके नाम का रंजना किन्नर पहनते ये हम लोग अपने गुरु का नाम का पहनते हैं। हैं? गुरु के नाम का? किन्नरों का भी गुरु होता है क्या? बिल्कुल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि किन्नर का गुरु मतलब एक किन्नर ही हो। अच्छा। ऐसा नहीं है। सब अपने गुरु के नाम से मंगलसूत्र पहनते हैं। मतलब मैंने पहली बार सुना है कि मंगलसूत्र किसी गुरु के नाम के पहना जाता है, न कि एक पति के नाम का। हाँ, गुरु के भी नाम से पहना जाता है। मतलब आप शादीशुदा नहीं है? नहीं। मुझे तो लगा कि मंगलसूत्र पहनी है तो आप शादीशुदा होंगी, क्योंकि मंगलसूत्र तो सुहाग की निशानी होती है, जहाँ तक मैंने अभी जाना समझा है। सुहाग की निशानी होती है, मंगलसूत्र होता है, बिछुआ होता है और सिंदूर होता है, ठीक। लेकिन ये आपकी एक गुरु की निशानी है? ये मेरे गुरु की निशानी है। अच्छा।
और ये हम लोग पहनते हैं। अच्छा, जी। तो आपके घर घर में कौन कौन है और कब पता चला कि हम किन्नर हैं, किन्नर समाज से आते हैं? हम नॉर्मल आते हैं ना, हम पुरुष में आते हैं ना हम स्त्री में आते हैं, हम एक जिसको लोग छक्का कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं और तमाम ऐसे वर्ड्स से आपको प्रोनाउंस करते हैं, तो कब ऐसा लगा कि हम इस हालात में हम किन्नर? जैसे आपका सवाल था कि छक्का कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, आपकी बात जायज़ है, आपकी बातें नाजायज़ नहीं हैं। लेकिन हमें कोई ऐसे कह के अभी तक बुलाया नहीं है। और कभी-कभी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बातें होती हैं, बहुत सारे लोग भी बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ तरीके से बोलते हैं, बहुत कुछ लोग इज़्ज़त मान-सम्मान भी करते हैं, ठीक? तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो हम कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं हो पाएँगे। अच्छा। तो ऐसे में जिनकी जैसी सोच होती है वो वैसा बोलते हैं। और हम तो बस इस वीडियो के माध्यम से ऐसा ही ये कहना चाहेंगे कि इस मतलब कभी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए कि जो आपत्तिजनक हो। कभी किसी से इस तरह से नहीं पेश आना चाहिए कि अगला बंदा को ठेस पहुँचे। कभी ऐसा सोचना चाहिए कि जिसको हम छक्का बोल रहे हैं, जिसको हम हिजड़ा बोल रहे हैं, अगर उसकी जगह पे हम होते 10 मिनट के लिए उसकी जगह पे वो चीज़ बनकर देखो, फिर समझ में आ जाएगा। तो ये तो रहा पहले सवाल का उत्तर। दूसरे सवाल हमने जो पूछा कि कब पता लगा कि हम छक्का हैं या हिजड़ा हैं या किन्नर जो भी बोले? देखिए, जब हम छोटे थे तो घर वालों को तो पता था, मुझे नहीं पता था। जब हम हाई स्कूल में पहुँचे तब मुझे पता हुआ। अच्छा, जी। मतलब हाई स्कूल से पहले आपको नहीं पता था कि आप क्या हैं, किन्नर हैं या नॉर्मल एक लड़का है या लड़की? ये चीज़ नहीं पता था। तो कोई बताया कि अपने आप पता लग गया? नहीं, डॉक्टरी जाँच हुआ तब पता लगा। अच्छा, जी। तो कुछ ऐसा हुआ था क्या कि डॉक्टर से जाँच हाँ, कराई? डॉक्टर ने बताया कि ये तुम्हारा बच्चा जो है कि मतलब गे बॉय है। अच्छा, गे है। जी। तो गे में भी बहुत प्रकार के गे होते हैं। अच्छा, माँ-बाप ने मारा पीटा नहीं? जैसे बहुत सारे माँ-बाप घर से बाहर निकाल देते हैं बच्चों को कि यार हट यार, तू गे है, तू किन्नर है। मेरी किस्मत फूट गई कि मेरे नसीब में गे आ गया, किन्नर आ गया। आपके माँ-बाप ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? नहीं, मेरे माँ-बाप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरी माँ ने तो पूरी दुनिया को छोड़ के मुझे अपना लिया। अच्छा, हुँ। पूरी दुनिया को छोड़ करके, पूरी दुनिया के जो ताने होते हैं, उसको ना करके और आपकी माँ ने आपको सबको अपनाया। छोड़ कर के मुझे अपना लिया मेरी माँ ने। अच्छा। हुँ। अच्छा, मैंने किन्नरों के बारे में एक रहस्य सुना है कि जब किन्नरों की मौत होती है तो उनको जूते-चप्पल से मारा जाता है, झाड़ू से मारा जाता है, जब उनकी अर्थी जाती है तो। इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों मारा जाता है? कुछ आइडिया है क्या? देखिए, ये तो सच है या फिर वहम है, इसके बारे में हम ये नहीं जानते हैं। लेकिन अपने जो गुरु होते हैं, उनके द्वारा बताई गई कुछ बातों का मतलब ध्यान है मुझे। इसलिए मारते हैं ताकि अगला जन्म में ये जन्म ना मिले और मतलब ऐसा बच्चा ना किसी को पैदा हो, इसीलिए मारते-पीटते हैं। यही रीज़न है और कोई अच्छा। विशेष रीज़न नहीं। और ये भी सच है क्या कि आप लोग रात में ही दाह संस्कार करने जाते हैं, जब सारे लोग सो जाते हैं, उसके बाद लेके जाया जाता है? हाँ, ये सत्य है। इसके पीछे भी यही कारण है क्या कि मतलब रात में मारते-पीटते हुए ले जाएँगे, जो बॉडी होती है और ये हमारा रीति-रिवाज रहेगा कि फिर से वो किन्नर में जन्म ना ले? जी, ये रीति-रिवाज बहुत पहले से चला आया है। अच्छा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इन रीति-रिवाज का कुछ उल्लंघन हो रहा है। अच्छा। जी। अच्छा, किन्नरों लोग क्या सोचते हैं आम पब्लिक के बारे में? जो आम पब्लिक आपके बारे में सोचती है कि किन्नर है तो पैसा ही माँगेगी, परेशान ही करेगी। लेकिन कई लोग किन्नरों को बोलते हैं कि किन्नरों का अगर आशीर्वाद किसी को लग जाए, तो उसकी ज़िंदगी पलट जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो 100% सत्य है, आशीर्वाद लगता है और आशीर्वाद लेना चाहिए। और किन्नर का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। अच्छा। वो चाहे किन्नर हो, चाहे डांसर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक? अगर वो गली-गली डांस कर रहा है तो उनके आशीर्वाद ज़रूर लगते हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली किन्नरों के बारे में कि ऑपरेशन करवा के भी लोग किन्नर बन जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये गलत बात है। अच्छा। जिसे लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन करवा के किन्नर बनते हैं, ये बात सत्य है कि ऑपरेशन करवाते हैं, पर लोगों ने कभी ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं की कि वो ऑपरेशन क्यों करवाते हैं। अच्छा। मैं आपको ऑपरेशन करवाने को कहूँ तो आप करवा लेंगे? नहीं, मुझे कोई रुचि नहीं है, मैंने अपना सिर्फ़ सवाल रखा है। हाँ, आपको कोई रुचि नहीं, तो ऐसा कौन-सा लड़का होगा जिसको ऐसी रुचि होगी? नहीं, लड़कों को होती है क्योंकि मैंने एक लड़के का इंटरव्यू लिया है और वो लड़का 4 लाख में ऑपरेशन कराता है और एक लड़की बनता है और फिर लड़की बनने के बाद एक लड़के से प्यार करता है, धोखा खाता है और फिर फँस के रोता है, गाता है, इंटरव्यू देता है। वो मेरे चैनल पर है। गलत बात है। तो क्या उसने झूठ बोला होगा? उसने झूठ बोला होगा या फिर आपने गलत इंटरव्यू निकाला होगा। अगर आप ऐसा ऑपरेशन कराने जाएँगे तो क्या डॉक्टर इतना पागल है आपको ऑपरेशन करेगा? नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे कि क्या ये संभव है कि कोई लड़का लड़की बन सकता है?
देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब शरीर में जब हम लोग किसी भी महिला के मतलब तन में जन्म लेते हैं तो किसी हार्मोन्स के वजह से या फिर किसी ऐसे मतलब मसाला वसाला खाने की वजह से या कुछ भी ऐसा पदार्थ खाया जाए, यानी हार्मोन इम्बैलेंस होता है। हाँ, जिनसे हाँ मतलब बच्चे के ऊपर मतलब डिफरेंस पड़ता है। तो होता ये है कि मतलब शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो लड़की का दे देते हैं और जो प्राइवेट अंग होता है वो लड़का वाला दे देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब हार्मोन्स लड़की का रहेगा तो वो जब लड़का सयाना होता है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो विकसित नहीं हो पाता है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके प्राइवेट अंग जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं ना, तो उनके शरीर के हिसाब से वो जैसे बढ़ते हैं उसी हिसाब से वो भी बढ़ता है, ये तो आपको पता होगा। और उस हिसाब से जो गे बॉय होते हैं उनके प्राइवेट अंग विकसित नहीं हो पाते हैं। अच्छा। तो इस कंडीशन में ऑपरेशन करके उसको हटाया जाता है। अच्छा, जी, तो अभी आपने मतलब एक तरीके से राज खोल दिया पूरा का पूरा कि कैसे क्या यही होता है। इलाज है। और कोई भी लड़का हो वो पागल नहीं होता है कि वो मतलब ऑपरेशन करा के लड़की बन जाए या फिर ऑपरेशन करा के किन्नर बन जाए। देखिए हम मानते हैं, चलो एक तरफा अगर हम मान भी लिए कि वो लड़का है उसने ऑपरेशन करा लिया, एक चीज को ऑपरेशन कराने से हर एक जगह फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा। कितना भी लड़का है कितना भी ऑपरेशन करा ले उसका दाढ़ी मूछ नहीं छिपने वाला। अच्छा, आप ऑपरेशन कराए हैं क्या? हाँ आपने लड़का करके लड़की बना, हाँ, कितना रुपया लगा? ये नहीं बता सकती मैं। फिर भी एक अप्रोक्सीमेट लाख 2 लाख ये मेरे नियम के खिलाफ है, हमारे मतलब पूरे लाखों में लगा कि हजारों में लगा? लाखों में। लाखों में लगा, मतलब लाखों रुपया लग जाता है लड़का से लड़की बनने में जिसको रुचि है। ये लड़का से लड़की नहीं बनता है, जिसे मैंने बताया कि उनके शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल के होते हैं और उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। ये बॉय होते हैं उनका वही चीज नहीं विकसित होता है। तो आपके अंदर क्या कमी थी कि आप लड़का करके लड़की मेरा वही चीज नहीं विकसित था। बने? मतलब आप गे में थे? मेरा इतना ही बड़ा था। अच्छा। हाँ, तो अब उसको हम क्या करते हैं? अब बताइए तुम ही, अच्छा, तुम बताओ उसको मैं क्या करती। मतलब मजबूरी बन गई कि यार हम लड़का हैं और गे समाज से आते हैं तो भाई हमारी हाँ, मजबूरी कि हम लड़की बन जाए। हाँ, इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन कर। डॉक्टर चूतिया है क्या? रिपोर्टर और माइक और मीडिया वालों के और हिजड़ा लोग के बताने से डॉक्टर चूतिया बन जाएगा? डॉक्टर चूतिया नहीं होता है। अगर एक लड़का है तो डॉक्टर कभी भी उसका प्राइवेट पार्ट नहीं काटेगा। अच्छा, किन्नर बच्चा पैदा कर सकते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। नहीं कर सकता है। अच्छा, किन्नरों में ममता होती है कि नहीं, मतलब बच्चे के प्रति आह होती है कि नहीं कि यार हमारा भी बच्चा होता है जैसे आपको होता है? देखिए दया ममता हर एक इंसान को होती है, हर एक इंसान के प्रति। अब दया ममता मोह माया जितना ट्रांसजेंडरों को होता है उतना किसी भी इंसान को नहीं होता है। लेकिन यही आदमी यही इंसान मजबूर कर देता है उनको, यार मजबूर कर देता है उनको नग्न अवस्था में आने के लिए। अच्छा। मजबूर कर देता है उनको गाली फक्कड़ देने के लिए। यही आमे इंसान सब मजबूर कर देते हैं। अभी रास्ते से लोग गुजरते हैं ना, जब छक्का हिजड़ा कह के बुलाते हैं तो कितना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि लोग इंसान क्या ही बताएं। अच्छा, आपको लड़के उड़के छेड़ देते होंगे आपको हमको देखकर? कोई नहीं छेड़ता है। मैं रास्ते से जाती हूँ मुझे कोई जान भी नहीं पाता है कि इसी समाज से जा रहे हैं। हाँ। मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं इस ऐसे तौर तरीके से जाती हूँ कोई मुझे टोक ही नहीं पाता है कि ये वो चीज होगी या फिर होगा। अच्छा, चलिए आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके दर्शकों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जितने लोग इस चैनल पे देख रहे हैं, अगर मैं आपको अच्छी लगूं और मेरा व्यवहार अच्छा लगे तो आप यूट्यूब पे सर्च करना रंजना यादव 555 मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग वहां जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद देना। चलिए, रंजना जी का व्यवहार वास्तव में बहुत ही अच्छा है और अगर आप इनको देखना और सुनना पसंद करते हैं तो आप इनके चैनल पे जाइए और इनको विजिट करिए और इनको ढेर सारा प्यार दीजिए। बाकी आपको इस वीडियो में कैसा लगा एक बार हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर